दोस्तों अभी अभी मैंने जस्ट लाइव देखा लखन का। और उसमें लखन ने सभी लोगों को एक वार्निंग दी है। क्या वार्निंग है आगे वीडियो में बताएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों वीडियो में कहीं ना कहीं लखन ने इनडायरेक्टली उन सभी लोगों को वार्निंग दी है जो लखन को टारगेट कर रहे हैं और नीतू को टारगेट कर रहे हैं। विशेष तौर से जो लड़कियों का गलत तरीके से एक्सपोज करता है वाईटी पे, उन लोगों को लखन ने कंप्लीटली एकदम मतलब स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो विवेक चौधरी के ऊपर इशारा करते हुए लाइव में सारी बातें बोले हैं, क्योंकि उनको शक है कि कहीं ना कहीं नए नए चैनल क्रिएट करके उस चैनल से नीतू को टारगेट किया जा रहा है। और वो कौन है कौन नहीं है, उन्होंने धमकी भी दी है। एक तरह से वो धमकी समझे या वार्निंग समझे, जो भी ले ले। और लड़कियों को भी सजग किया है कि किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है साइबर क्राइम, तो आप डरो नहीं, पीछे मत हटो। और नीतू के साथ भी शायद ऐसा कुछ हुआ है कि नीतू के पिछले जब शादी नहीं हुआ था उन दिनों नीतू कई लड़कों के साथ वीडियोस में आती थी। इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ चक्कर है। इसका भी जवाब दिया कि एक लड़की और लड़का अगर साथ में रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है। तो नीतू को किसी ने मतलब एक्सपोज करने की कोशिश की है, उसको बदनाम करने की कोशिश की है। और वो कौन है कौन नहीं है ये तो डायरेक्टली नहीं बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका इशारा विवेक चौधरी के ऊपर कि वो अलग अलग नया नया चैनल क्रिएट हो रहा है और जिससे कमेंट में गलत गलत बातें बोली जा रही हैं लखन के वीडियोस में नीतू को। और काफी कुछ वीडियोस में रहा है। और इन दिनों इनकी फैमिली की काफी चर्चाएं भी हैं, कंट्रोवर्सी सब लोग देख ही रहे हैं। अभी इसी बीच में अभी कंट्रोवर्सी फैमिली की चली रही थी कि विवेक चौधरी बीच में घुस आए, जो कि मेरे ख्याल से एक चीज मैं बताऊं, अगर विवेक चौधरी के यहाँ सब लोग गलत बोल रहे हैं कि ये कूदा है विवेक चौधरी, यहाँ पे मैं गलत नहीं बोलूंगी विवेक चौधरी को, क्योंकि अगर कोई सामने से बंदा उनके घर में जाएगा और सामने से उनको उनसे मिलने जाएगा तो वो बंदा कभी सामने से मना नहीं करेगा। ये तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। अगर उसको कूद ना रहता तो वो खुद चल के लखन के घर आता, न कि भामू और पाई वहां पे गए। आप लोगों ने सब में देखा। तो इसमें हाँ, कूदे हैं कंट्रोवर्सी में, इनडायरेक्टली लखन को टारगेट कर रहा है विवेक चौधरी, ये तो मैं कहूंगी। लेकिन फैमिली को मिलना जुलना वो भामू पाई नहीं किया है पहल, क्योंकि वो खुद गए हैं मुंबई घूमने और साथ में रिक्की भी हैं। तो यहाँ पे माँ बाप खुद अपने बेटे को जब एक्सपोज कर रहे हैं तो वो तो गैर है। वो कभी दोस्त मित्र हुआ करता था, अभी नहीं है। मानो तो देव न तो नहीं तो पत्थर, यही वाली हाल है। जब अपने माता पिता ही अपने बच्चे को गिराने की हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं तो उसमें गैर तो भाई फायदा उठाएगा ही। जब माँ बाप जाके वहां पे कुछ तो बात हुई होगी, तभी तो विवेक ने इतनी बड़ी बड़ी टॉन्ट कसी है अपने वीडियोस में। अपने तो अपने होते हैं, आज के वीडियो में भी टॉन्ट कसा है, कल के वीडियो में टॉन्ट कसा है कि बाप बाप होता है। आज के वीडियोस में अपने तो अपने ही होते हैं, कोई भाग रहा है, ऐसी कुछ चीजें अपने वीडियोस में बोली हैं। और मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, कि विवेक चौधरी का वीडियोस ट्रेंडिंग में आया है। तो ये सब चीजें उनको ट्रोल की जा रही हैं, विवेक को भी, कि भामू और पाई के जाने से कम व्यूज तुम्हारे आने लगे, ट्रेंडिंग में वीडियोज आने लगा तो तुमको फायदा हुआ। तो ये सब चीजें हैं फैमिली का जो फैमिली के रिश्तों में खटास तो आई गई है। तीसरे भी इसमें मजा ले रहे हैं और तीसरे में दोस्त मित्र हैं या जो दुश्मन बना लो, कह लीजिए आपकी कभी दोस्त हुआ करते थे अभी दुश्मन बने पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लखन ने लाइव में आके सीधे वार्निंग दिया है कि सजग हो जाओ, नहीं तो अपने पे आऊंगा तो फिर छोड़ूंगा नहीं, जो भी है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी कि लखन ने इंडिया में आके घर चेंज करने की बात बोली थी। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि घर चेंज करने की बात बोली थी, तो पाई ने मना कर दिया घर चेंज करने को कि वो मैं गुस्से में बोला था। उस पे लखन ने जवाब दिया है कि ठीक है, मुझे चेंज भी नहीं करने दे रहे हैं, मैं इस घर को छोड़ के जाने वाला हूं तो जाने भी नहीं दे रहे हैं।
अगर मैं रहूंगा तो एक शर्त पे रहूंगा कि इस घर का आपको किराया लेना होगा, ताकि कल के डेट में आप मुझे कुछ गलत न बोलें कि इस पे अधिकार न जमाएं। जाहिर सी बात है कि अगर किराया दे के रहेंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, भाई कह तो सकते हैं कल के डेट में कि हम आपके घर में भी हैं तो किराया दे के रह रहे हैं, कोई एहसान नहीं है। लेकिन मैं कह लूं कि ये कैसा फैमिली है यार। अगर वो एक बेटा अपने घर में ही किराया दे के रहे तो फिर रिश्ता कैसा। मैंने ये अनोखा रिश्ता माँ बाप का देखा है कि अपने बच्चे की खुशी में ये माँ बाप खुश नहीं हो रहे हैं, उल्टा उसको और दुखी करने के लिए एक ना एक तरकीब सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा दुख दिया जाए अपने बेटे को। क्या है सोशल मीडिया पे इन लोगों से क्या सीखेगा इंसान। सोशल मीडिया में बच्चे क्या सीखेंगे आज के जनरेशन में कि माँ बाप ऐसे होने चाहिए या बेटा ऐसा होना चाहिए। हाँ, एक चीज हो सकती थी, लखन एक्सपोज हो सकते थे, नीतू एक्सपोज हो सकती थी, अगर लखन नीतू की तरफ से कोई पहल होती अपने माँ बाप को गलत करने की। और यूट्यूबरों के मुताबिक, मैं जिस पे इशारा कर रही हूँ आप लोग समझ सकते हो, लेकिन लखन नीतू की तरफ से अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा हमने नहीं देखा है कि इनको ब्लेम किया जाए। मैंने कभी गलत देखा नहीं है लखन नीतू को। लखन को तो कुछ बोलते भी देखा है, कुछ कुछ वो भी बहुत बहुत कंट्रोल में, लेकिन नीतू ने तो कभी अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ उसके आंसू दिखे हैं, तकलीफ दिखा है कि कितनी तकलीफ में है। क्या इस फैमिली को उस बहू की तकलीफ नहीं दिखती है। एक बहू जो अभी हुई नहीं है उसको विदेश विदेश भेज रहे हैं घूमने के लिए, और एक बहू जो आपके घर की बहू है उसके आंखों को मतलब आंसू नहीं सूखने दे रहे हैं। क्या उसके आंसू नहीं दिख रहे हैं। उसके भी तो बाप नहीं है, उसकी भी माँ स्ट्रगल की है, और माँ तो स्ट्रगल की है खुद, नीतू कितना स्ट्रगल करी है, क्या ये नहीं दिखता है। छोटे घरानों की बेटी बहुओं और सास में झगड़ा होता है कि भाई काम धाम के लिए सास बहू में लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी देन लेने के लिए, लेकिन इस घर में किस बात की लड़ाई है। 100 नौकर चाकर लगे हैं काम धाम के लिए, काम करना नहीं है, खाना बना के कुक देता है, फिर किस बात का झगड़ा है। पैसा रुपया अपार है, ऐसा भी नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंड है ये बेटा बहू या सास ससुर, फिर किस बात का ये झगड़ा है। झगड़ा, अगर झगड़ा भी है, तनातनी भी है एक दूसरे में, तो अभी तक उस चीज का रीजन ही नहीं पता चला है। भाई अगर आप अच्छे से सोशल मीडिया पे ला रहे हो तो रीजन भी बताओ कि किस वजह से अपने बेटा बहू से इतनी नाराजगी है कि उसको एक्सपोज करने के लिए आप उसके दुश्मन के साथ जा बैठे हो, हाथ मिला बैठे हो। चलो ठीक है, वो रिश्ता अलग है, आपका रिश्ता आप जिससे मिलते जुलते हो, जरूरी नहीं है कि आपके बेटे बहू से ना बने तो आप उससे ना मिलो, वो अलग चीज है। लेकिन इस टाइम पे, इसके पहले भी आप जा सकते थे। इसी टाइम पे क्यों, तमाम तरह के सवाल उठते हैं कि इसी टाइम पे आपने क्यों हाथ मिलाया विवेक चौधरी के परिवार से। इसके पहले भी नोक झोंक था तो इसके पहले भी आप मिला सकते थे, नॉर्मल जब लाइफ थी, लखन से अच्छा बोलचाल था। तो जाहिर सी बात है इस टाइम पे मिलाए हैं तो लोग कनेक्शन तो मिलाएंगे ही। और मैं इस फैमिली से यही कहूंगी कि सोशल मीडिया पे ये चीजें अब बंद होनी चाहिए। आप बड़े हो, आपसे सीखता है इंसान, आपसे लोग आपका वीडियोस देखते हैं कि आपसे कुछ सीखने को मिले। तो क्या आपकी फैमिली में ये सीखने को मिलता है। बहुत लोगों को आपने कमेंट का जवाब भी दिया है, अलग अलग धमकियां भी दी हैं, जो भी है मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन इतना तो है कि सोशल मीडिया पे अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बातें रखी हैं तो हमको और सारे व्यूवर्स को पूछने का अधिकार है आपसे कि आखिर में क्या आपके वीडियोस से सीखने को इस टाइम पे मिल रहा है। आप क्या जो अपने वीडियोस में बड़ी बड़ी बातें सीख के लिए बोलते हो, क्या आप खुद अपने घर में उसको अलाउ करते हो। लोगों को सीखने के लिए आपने अपनी चैनल के द्वारा इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आपके घर में खुद ही चिराग तले अंधेरा है। तो आप दूसरे को उपदेश तब दे सकते हो जबकि आपके घर में खुद खुशहाली हो। आपके घर में खुशहाली है ही नहीं और दूसरे के लिए आप बातें बोल रहे हो, तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। और छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अच्छा नहीं है। आप लोग ये कंट्रोवर्सी बंद करिए। आपका ही बेटा है, आपका ही खून है,
आप अगर अपने बेटे को हरा भी देंगे तो आप फिर खुद हार जाएंगे, जीत के भी हार जाएंगे। और दुनिया इस टाइम पे, आप खुद देखो, आंख खोलो कि इस टाइम पे आप ही को दुनिया गलत बोल रही है, बजाय बेटा बहू को बोलने के। आपको लगता है कि लोग आपको क्यों इतना, आप खुद सोचो कि हमें ही क्यों गलत बोल रहे हैं, कहीं तो कुछ गलत होगा ना। क्यों नहीं लखन नीतू के तरफ से लोग गलत बोल रहे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं गलत बोल रहे हैं? क्योंकि दिख रहे हैं आप लोग गलत। उम्मीद है कि आप इस बात को ध्यान रखें और इस कंट्रोवर्सी को बंद करें। और अच्छा लगे दोस्तों आप लोगों को वीडियो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के लिए आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।